पांडव वनवास काल में वन में कुटिया बनाकर साधनहीन अवस्था में द्रौपदी सहित निवास करते थे। उनके पास अक्षय पात्र था। उसमें जो बनता वह पांचों पतियों को खिलाकर फिर द्रौपदी स्वयं प्रसाद पाती। एक दिन द्रौपदी ने रसोई निपटाकर अक्षय पात्र मांझकर रखा ही था कि क्रोध की प्रतिमूर्ति दुर्वासा मुनि शिष्यमंडली के साथ वहां आ पहुँचे। उन्होंने पांडवों की कुटिया पर अलख जगाई, भिक्षाम देहि, और इच्छा व्यक्त की कि शिष्यमंडली सहित वे वहां भोजन करेंगे। द्रौपदी अत्यंत चिंतित हुई। घर में एक दाना भी नहीं है। अक्षय पात्र मांझ कर रख दिया है। समय से पूर्व तो वह भी भोजन नहीं देगा। दुर्वासा जी की आज्ञा का पालन न हुआ तो वे भीषण श्राप दे देंगे। एक तो वनवास का संकट और ऊपर से दुर्वासा जी के श्राप की चिंता। द्रौपदी कुटिया के पिछवाड़े जाकर रोने लगी। वह जब भी संकटग्रस्त होती तो कृष्ण को कातर स्वर में पुकारती। उधर दुर्वासा यह कह कर गए कि हम नदी स्नान करने जा रहे हैं और आकर प्रसाद पाएंगे। इधर द्रौपदी ने कृष्ण जी को पुकारा। कृष्ण भोजन करने बैठे ही थे कि थाल छोड़कर भागे। पहुंच गए द्रौपदी के पास। बोले, बहुत भूख लगी है, शीघ्र कुछ भी दे दो। द्रौपदी बहुत दुखी थी। उसने कहा, उधर दुर्वासा आए हैं, इधर तुम आ गए, घर में कुछ नहीं है, तुम्हें कहां से खिलाऊं? कृष्ण कुटिया में गए। अक्षय पात्र उठाकर लगे द्रौपदी को डांटने। तुम ठीक से पात्र का मार्जन भी नहीं कर सकती। देखो, इसमें चावल का एक दाना है, साग का एक पत्ता है। कृष्ण जी तो लगे जोनार की भांति खाने। फिर बोले, द्रौपदी, मैं तो तृप्त हो गया। जिस समय श्री कृष्ण ने चावल का एक दाना खाया, उस समय नदी स्नान करते दुर्वासा और उनके शिष्यों को डकारें आने लगी। उन्हें पेट इतना तृप्त लगा कि द्रौपदी के घर खाने की आवश्यकता ही न रही। धन्यवाद।